बेटा सब लोग अपना ना नाम के साथ अपना रोल नंबर मेंशन कर लो। आपका जो कॉलेज रोल नंबर है वो साथ मेंशन हो, ताकि ये लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की अटेंडेंस तभी होगी जब आप लोग, जैसे अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अजीम ने अपने साथ 21-23 लिखा हुआ है, तो उसका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये जो टेक्नो पॉप 4 है, ये कोई स्टूडेंट पता नहीं है कि नहीं, इसको भी अपना नाम जो है वो लिख के उसके साथ रोल नंबर मेंशन करना चाहिए। ये टेक्नो पॉप बेशक ना लिखें, लेकिन आप लोग अपना रोल नंबर लाजमी लिखें, नाम और रोल नंबर। ठीक है, ताकि पता हो कि ये फलां रोल नंबर ही है। तो सब लोगों को क्या आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली एक बच्चा बता दे। अब मैं किसको कहूँ? अल्लाह यार को कहता हूँ, अगर वो है तो। अल्लाह यार है, अल्लाह ये अल्लाह यार है। अल्लाह यार, ये आप ज़रा देखना आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ये काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके यस सर। बताओ। यस सर, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही, सक, साफ आवाज आ रही सर। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ सारा कुछ? यस सर, ओके, क्लियर है सब। बस सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक्स सर। ये आप लोगों की अटेंडेंस ऐसे लगनी है कि आप देख लें कि आप लोग जो हैं उनका नाम और उसके साथ रोल नंबर, यानी ये लेक्चर मैंने बताया कि रिकॉर्ड हो रहा है। ये मुदस्सर कोई हाथ खड़ा कर रहा है तो। हाँ जी मुदस्सर भाई। जी बेटा, मैंने कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, सर वो नेम एंड रोल नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लिखा ही नहीं जा रहा। शायद मुझे पता नहीं वो लिखना कहाँ पे। ये लिखोगे तो काम चलना है, अदरवाइज काम नहीं चलना। फिर दोबारा ट्राई करो, अब ये मुझे पता नहीं है। वैसे रीनेम मोर सेटिंग के में अंदर टैब लिखा हुआ है। नहीं, सेटिंग में जाके होना है ना। अब लोगों ने लिखा तो हुआ है, आप जब नेक्स्ट ज्वाइन करना तो फिर आप, आज तो चलो ऐसे काम चला लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। अगर किसी और ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को पता है तो वो हाथ खड़ा करके वो लोगों को बता दे, ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व हो जाए। अगर किसी को पता है वो काइंडली बता दे। तो एक लड़की थी, स्टूडेंट थी, उसने भी हाथ खड़ा किया था, एमन था शायद उसका नाम, लेकिन मुझे अब उसने हाथ नहीं खड़ा किया तो उसकी मर्ज़ी। ये बेटा जिसकी भी वीडियो चल रही है वो असमत प्रिंस, ये अपनी वीडियो को ऑफ करे, वीडियो नहीं चलानी। टेक्नो पॉप 4 जो है, इसकी भी वीडियो चल रही है। टेक्नो पॉप 4 जो है, ये वाला जो जो भी है, तो रीनेम, ठीक है, इसको डायरेक्ट मैसेज कर दिया है। पता नहीं मैसेज अब जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। बहरहाल, तो काइंडली अपने आप को रीनेम करें, अपने रोल नंबर साथ मेंशन करें, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो लगे। जी ला यार, बोलो। सर ये स्क्रीन के ऊपर जूम लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां पे क्लिक करें तो नीचे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आप रीनेम कर सकते हैं, जो जिन जिन लोगों ने करना नेम अपना रीनेम। हाँ ठीक है, ये सब लोगों ने सुन लिया, ये दोबारा बता दो एक दफ़ा। सर स्क्रीन के ऊपर ही जूम का ऑप्शन नजर आ रहा है, वहां पे नीचे का एरो लगा हुआ है सर, नीचे की तरफ। हाँ, नीचे एरो वहां लगा पे हुआ है। क्लिक करें तो हाँ, वहां पे क्लिक करें सर तो नीचे रीनेम का ऑप्शन आता है, वहां से लोग अपना नाम रीनेम कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। जी नईम शहजाद, आप बेटा बताओ क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने भी यही भाई को बताना था कि वो रीनेम कहाँ से करना है। ठीक है, पता लग गया ना? आप दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दो, ताकि वो जिन भाई लोगों को नहीं पता वो लोग भी सुन लें। जी सर, यहाँ एरो के निशान पे जाके यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर एक मरतबा लीव करना पड़ेगा।
जब दोबारा नहीं ज्वाइन करना तो उस पे रीनेम नहीं, करके ज्वाइन कर। जब जिसने लीव कर दिया फिर वो दोबारा ज्वाइन नहीं होगा, ये ज्वाइन नहीं होगा वो। क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा जी पढ़ाना सर। स्टार्ट कर दिया, जब मैंने एक दफ़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने किसी को नहीं अलाउ करना कि वो आए। तो फिर सर जी यहाँ पे जो जूम लिखा हुआ ना, हम्म, वहां से हाँ नीचे ऑप्शन है, वहां से भी चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये अपने बेटा सारी अटेंडेंस देख लें, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओके बगैर सर। देर किए, बगैर देर किए, ठीक है। तो ये है जी, आपको अब कर देते हैं म्यूट। म्यूट हो गया आप, सही है। ओके जी, ये अब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हो गए हैं, जिन्होंने भी होना था 34 हो गए हैं। अब ये हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 7-8 मिनट हो गए हैं, मैंने पढ़ाना भी है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो फिर मैंने पढ़ाना कब है। तो बात पूरी पूरी है कि पढ़ाने के लिए सारी बात है, हमने यहाँ पर कौन सा कोई बातें करने के लिए ये काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दफ़ा यहाँ पर इसको कर देते हैं और उसके बाद एक दफ़ा लास्ट टाइम अब मैं रीनेम एडमिट कर लेता हूँ, और अब नहीं होना किसी ने भी। अब अगर कोई मीटिंग लीव करता है तो करे, उससे हमें कोई गर्ज अब नहीं है, ठीक है। आज हम बेटा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको समझने के लिए लेट करते हैं कि ये हमारे पास, ये आपको कुछ पेज नज़र आ रहा होगा, तो इसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखना है बेटा। आप यहाँ पर देखें, ये इस बॉन्ड पे फोकस करें ज़रा कि कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है। अब आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कार्बन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो अफिनिटी है या उनकी जो अट्रैक्शन है वो टूवर्ड्स क्लोरीन है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है। पोलर बॉन्ड की वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस हैं और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। कार्बन जो है वो अपने ऊपर डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को, यानी अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है बियर नहीं करेगी। ये साथ वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी ताकि अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज उसको मिनिमाइज कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके, जिसकी वजह से इस वाली कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये भी पोलर बन जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड पोलर है इस पोलर बॉन्ड की वजह से। द पोलराइजेशन caused in a bond due to the polarization of another bond is called as inductive effect। यानी एक बॉन्ड में पोलराइजेशन का आना, क्योंकि साथ वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट करता है, यानी थ्रू सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑपरेट करेगा। अब मिसाल के तौर पर लेट हम कर लेते हैं जस्ट समझाने के लिए, जस्ट फॉर द फन, के जी सबसे पहले कोई सख्ती आनी है जी, तो सख्ती करेगा जी प्राइम मिनिस्टर किस पे, एजुकेशन मिनिस्टर पे। एजुकेशन मिनिस्टर सख्ती करेगा सेक्रेटरी पे, सेक्रेटरी एजुकेशन पे। सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो सख्ती करेगा डीपीआई पे। डीपीआई सख्ती करेगा अपने से नेक्स्ट जूनियर डायरेक्टर कॉलेजेस पे। डायरेक्टर कॉलेजेस सख्ती करेगा प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल
सख्ती करेंगे टीचर्स पे, और टीचर्स आखिर पे सख्ती किस पे कर देंगे, स्टूडेंट्स पे। ठीक है, यानी एक जो सख्ती है वो अपनी सख्ती को मिनिमाइज करने के लिए नेक्स्ट सख्ती अपनी किसी और पे शिफ्ट कर देता है, और वो अपनी सख्ती को मिनिमाइज करने के लिए नेक्स्ट किस पे, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी सख्ती को सेक्रेटरी पे मुंतकिल किया, सेक्रेटरी ने डीपीआई को मुंतकिल किया, डीपीआई ने डायरेक्टर कॉलेजेस को, डायरेक्टर कॉलेजेस ने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने टीचर्स को, और टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सख्ती मुंतकिल कर दी। यानी एक मतलब जो है डिस्टर्बेंस हुई थी, उस डिस्टर्बेंस को आगे शिफ्ट हो गई, और फिर उसने अपनी डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए नेक्स्ट जो डिस्टर्बेंस है वो किसी और को शिफ्ट कर दी। तो यही है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर बेटा 1 मिनट, स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ वेटिंग रूम में हैं, आई होप सो उन लोगों को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये वाला जो है अब हम पढ़ते हैं अपना। तो ये आप देखिएगा मिसाल के तौर पर बेटा, यहाँ पर देखें कि ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है। ठीक है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ कार्बन। अब इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन ने अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए साथ वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी ये वाला बॉन्ड पोलर हो गया। और ये वाला जो बॉन्ड पोलर हुआ है वो इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से हुआ है, और इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये वाली कार्बन जो है अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन से, ये जो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड्स हैं 3 हाइड्रोजन, उनसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इन हाइड्रोजन पे फर्दर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्शियल का साइन है इसका मतलब होता है कि कंप्लीट चार्ज नहीं है, थोड़ा सा चार्ज है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला जो है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो मजीद नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले वाली कार्बन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, दूसरी वाली कार्बन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियल का साइन, और यहाँ पर पार्शियल के 2 साइंस हैं। इसका मतलब है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर और थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पोलैरिटी है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, योर नेट इज अनस्टेबल, सॉरी बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, आगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट जो है वो जो इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। बेटा कुछ स्टूडेंट्स फर्दर फिर वेट कर रहे हैं, तो आज का दिन जो है वो उनको भी साथ मिला लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है वो उनको ऐसे नहीं चलाना। ठीक है, ये आप लोगों की होगी अटेंडेंस, ये ऐसे अटेंडेंस होनी है, ये आप लोग अपना नाम और रोल नंबर मेंशन कर दिया करोगे साथ साथ। अब बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। यहाँ पर जो क्लोरीन थी, ये आपने देखा कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विथड्रॉ कर रही है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है। तो इस तरह के इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं आई नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, वो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे। जैसे N पॉजिटिव R3, NH3 पॉजिटिव NO2 साइनाइड, कार्बोक्सिल फ्लोरो क्लोरो आयोडो
ये हमारे पास फेनॉक्साइड है, ये एस्टर ग्रुप है, ये सल्फाइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड है, या ये हमारे पास जो है वो एसिटाइलिनिक ग्रुप है, ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, और ये हमारे पास जो है वो CH डबल बॉन्ड Cr2 है। ये वाले जितने भी ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। लेकिन बेटा अगर आप इसमें देखें, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ठीक है। यानी कि ये अपना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट कर रही है। तो कार्बन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, और ये वाली कार्बन जो है फर्दर अपना कह लें कि नेगेटिव चार्ज जो है उसे मिनिमाइज करने के लिए साथ वाली कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो इन कार्बन पे और नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेंस हूँ, तो मैं आप लोगों को डरा दूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकते हैं अपने टेंशन को कम करने के लिए। मिसाल के तौर पर कुछ होते हैं लोग जो बिला वजह अपनी कह लें कि भड़ास निकालने के लिए दूसरे को डांट देते हैं, ठीक है। घर से बीवी ने रोटी पानी नहीं दिया होता, वो अपनी रोटी पानी वाली टेंशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो फर्दर अपना गुस्सा चाड़ देते हैं। और ये वाला जो होगा कार्बन जो अपना नेगेटिव चार्ज फर्दर इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ऑक्साइड है, एसीटेट है, एसीटेट नहीं सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन है, R3C है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के साथ जो है ये हमारे पास मिथाइल है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा जो है वो हाथ खड़ा कर रहा है, उसने कोई क्वेश्चन करना है, तो पता नहीं क्वेश्चन है भी कि नहीं, तो ठीक है जी। यानी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। लेकिन ये जो इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड थ्रू ऑपरेट करेगा, पाई बॉन्ड थ्रू ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम मज़ीद इसकी जो एप्लीकेशन हैं उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बेटा हमने कोई 2 से 3 एग्जांपल्स को पढ़ना है। बेटा जैसे आप लोग मैट्रिक और एफएससी में पढ़कर आए हो कि एसिड वो स्पीशीज होती है जो हाइड्रोजन आयन लूज करे। अब यहाँ पर ना उन्होंने 2 एसिड्स को कंपेयर किया है। पहला जो एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, और दूसरा है क्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है जब हम उसको पानी में डालते हैं तो अपना ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर को डोनेट कर देता है। वाटर जो है हाइड्रोजन आयन लेने के बाद हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एसीटेट आयन बनता है। यानी कि एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन लूज करके कन्वर्ट हो जाना है एसीटेट आयन में। याद रखिएगा 2 तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसकी हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की एबिलिटी हाई हो, और वीक एसिड वो होता है जिसकी हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की एबिलिटी कम हो। अब जो एसिटिक एसिड है ना ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो एसीटेट आयन बन जाएगा। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि लोरी पेनिसुलर कंसेप्ट में कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है ना ये हमारे पास अनस्टेबल है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है उसके चांसेस थोड़े हैं। अब ये क्यों अनस्टेबल है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड है। यहाँ पर हमने क्या किया, एसिटिक एसिड की इस कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें CH3 से CH2 में कन्वर्ट कर दें और हाइड्रोजन कम करके वहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दें, क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड भी सेम वाटर के अंदर जब हम इसे डालते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन लूज करता है। हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद ये क्लोरोएसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एसिड क्या कर रहा है, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन
को लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इस कॉन्जुगेट बेस की बात करें क्लोरोएसीटेटाइन की, तो ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। 2 मिनट, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो हमें इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ये बोले कि हमें नहीं ज्वाइन किया। तो ये अब दोबारा अटेंडेंस एक दफ़ा फिर ले लेते हैं। तो ये अटेंडेंस हो गई, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं बेटा आप लोगों को ये बता रहा था कि ये हमारे पास है, ये वाली हमारे पास है क्लोरोएसीटेटाइन। आप जो क्लोरोएसीटेट है ना, ये हमारे पास स्टेबल बेस है। देखो स्टेबल बेस कैसे है, ये ऑक्सीजन, ये देखो ये हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड है, इसने जब हाइड्रोजन आयन लूज किया, हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो क्लोरो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे टेंशन है और मैं अपने किसी दोस्त के साथ अपनी टेंशन शेयर कर लेता हूँ और वो उसका कोई सोल्यूशन बता देता है, तो जाहिर बात है मैं स्टेबल हो जाऊँगा। टेंशन में मैं अनस्टेबल था, लेकिन टेंशन को शेयर करने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊँगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि ये वाली जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करके अपनी टेंशन फ्री हो रही है, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अपनी टेंशन को थोड़ा सा रिलीज कर रही है। ये वाली देखें, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को कम कर देगी। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगी और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे मिनिमाइज कर देगी। तो ऑक्सीजन जो है ये स्टेबल बेस, जो क्लोरोएसीटेट है स्टेबल बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास स्टेबल बेस है, स्टेबल बेस का मतलब ये है कि ये रिवर्स प्रोसेस में हाइड्रोक्स ये जो हाइड्रोनियम आयन है इससे जल्दी प्रोटॉन नहीं लेगी। ये हमारे पास जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिससे H पॉजिटिव आयन का लूज होना आसान हो जाता है। और H पॉजिटिव आयन जब जल्दी लूज होगा तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, दैट वन इज स्टेबल बेस, बिकॉज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम हो गई है। और जब इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम होगी तो ये रिवर्स में हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन जल्दी पिक नहीं करेगी, यानी स्टेबल बेस आप समझ लें कि वीक बेस है, ठीक है। अगर इसके बरक्स हम एसिटिक एसिड में देखें, एसिटिक एसिड में यह जो ये हाइड्रोजन है लूज करके हाइड्रोनियम आयन में, मतलब जो है वो वाटर को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दे। यानी कि अगर मेरे साथ कोई मेरी प्रॉब्लम को शेयर करने वाला, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला मेरा कोई दोस्त नहीं होगा, ज़ाहिर बात है मेरी टेंशन रहेगी। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, इसके इन्वायरमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जो इसकी नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है अनस्टेबल बेस है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो एज इट इज़ है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल बेस है। अनस्टेबल बेस होती है स्ट्रॉन्ग बेस, वो जल्दी से फ़ौरन प्रोटॉन ले लेगी हाइड्रोनियम आयन से और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब ये है कि एसिटिक एसिड जो है ये हमारे पास वीक एसिड है, क्योंकि इससे जो कॉन्जुगेट बेस बन रही है वो स्टेबल नहीं है। और जो क्लोरोएसिटिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इससे जो बेस बन रही है वो स्टेबल है, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन इस बात की समझ ना आई हो, वो अभी हाथ खड़ा करके पूछ ले, फिर मैंने आपको अगली एग्जांपल बतानी है। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है वो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकता है।
क्या मेरी बात की समझ आई है या नहीं आई? अगर समझ नहीं आई तो भी बता दें, अगर समझ आ गई है तो भी कोई बच्चा बता दे। अल्लाह यार से ही पूछ लेते कि उसको समझ आई भी है या नहीं आई है, या कोई बच्चा वैसे रैंडमली को हाथ खड़ा करके बता दे कि उसको समझ आई है या नहीं आई है। अब अल्लाह यार का मुझे पता ही नहीं है कि वो है किधर। तो ये जो टेक्नो है, टेक्नो इनको बार बार बताया है कि अपना रीनेम कर लें, इन्होंने नहीं रीनेम नहीं किया है। तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो ये अपना रीनेम होना चाहिए इनका। तो कोई भी बच्चा जो है वो हाथ खड़ा करके बता दे। ये वाला बच्चा राना उमैर हाथ खड़ा करना चाह रहा है। हाँ जी जी बेटे, जी सर समझ आ गई आप। चलो सही है, ठीक है, ओके थैंक यू। ये वाला भी है एक लड़का। हाँ जी बेटा ये बोलो। बस कर ले टेढ़ हो गई हो आवा खुद पढ़ांदा कहना राणा में ठीक है, आई होप सो किसी ने और बात नहीं करनी है। ठीक है, अब हम अगले एग्जांपल पे आते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ज़रा देखो इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज अबाउट 100 टाइम मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ये अभी मैंने आपको बताया, पेपर में ऐसे आना है, वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज 100 टाइम मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, वाई मतलब वाई। तो आपने ये बताना है। अगर हम फ्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड को आपस में कंपेयर करें तो उन्होंने लिखा फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड। और कितने टाइम मोर स्ट्रॉन्गर है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आई होप सो नहीं बताया हुआ। अच्छा चलो जितना भी है वो बात की बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक मिनट, जैसे क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ किया है तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को किया रिड्यूस। ठीक है, क्लोरीन की ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना रही है। अब अगर हम फ्लोरो एसीटेट आयन को देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी। यानी अगर हम सेम ऐसे ही लिखें फ्लोरोएसिटिक एसिड के लिए, से हम इधर लिख लेते हैं कि ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है FCH2COOH। और अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने से क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ बनेगा फ्लोरोएसीटेट आयन। अब फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी। ठीक है, तो जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा रिड्यूस होगा। इसलिए ये वाला जो है ये कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रही है? विड्रॉ कर रही है। अच्छा ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें आती जाएगी कमी। यहाँ पर आप देखें क्लोरोएसिटिक एसिड जो है उसमें क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन ये वाला जो कार्बोक्सो ग्रुप है और क्लोरीन है इसके दरमियान में एक कार्बन आ रही है, यानी यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के पास है। लेकिन अगर आप क्लोरोप्रोपानोइक एसिड देखें, ये वाला जो कंपाउंड है
ये वाला इसका फार्मूला है। यहाँ पर क्लोरीन और कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसमें दरमियान में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्लोरीन, इस केस में क्लोरीन और कार्बोक्सिलेट आयन के दरमियान जो थे वो एक कार्बन आ रही थी। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन के पास है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कार्बोक्सिलेट आयन से दूर है। तो ये जो क्लोरीन है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ नहीं कर पाएगी क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली क्लोरीन जो है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन से दूर होने की वजह से दरमियान में 2 CH2 ग्रुप आने की वजह से इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखेगी जितना ये वाली क्लोरीन रख रही थी। यानी ये वाली कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल थी क्योंकि क्लोरीन जो थी वो कार्बोक्सिलेट आयन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही थी पास होने की वजह से, और ये वाली जो क्लोरीन है वो दूर होने की वजह से 2 कार्बन दरमियान में आ रहे हैं, इसलिए कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं कर रही। इसलिए ये वाला जो है क्लोरोप्रोपानोइक एसिड जो है, क्लोरोप्रोपानेट आयन जो है वो लेस स्टेबल है, और जो क्लोरो एसिटेट आयन था वो ज़्यादा स्टेबल था। इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और क्लोरोप्रोपानिक एसिड जो होगा वो वीक एसिड होगा। जैसे आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड। ये जो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इलेक्ट 2 हाइड्रोजन ये हैं, तीसरा हाइड्रोजन ये है। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ना इसका डोनेटिंग इफेक्ट है ना इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। लेकिन ये जो मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पर आप देखें ये CH2 है, ये भी CH2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या है CH3 है। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा दोस्त जो है वो कोई बिल्कुल ही गलत माइंड का हो, वो मेरी टेंशन को कम करने की बजाय मेरी टेंशन बढ़ा दे, ठीक है, तो क्या होगा? मैं तो वैसे ही फौत हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने के बजाय, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने के बजाय इसको इंक्रीज कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है फिर जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन लूज कर देती है तो बनने वाली जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बजाय के डिक्रीज हो इंक्रीज हो जाएगी और वो इस कंजुगेट बेस को अनस्टेबल कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा और वो कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वाली कार्बोक्सिलेट आयन वाली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाने के बजाय अनस्टेबल बना देगा, और आपका जो एसिड होगा वो वीक होगा। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। 5 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो वो बता सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं और अब हम इसको स्टॉप शेयरिंग कर लेते हैं, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी बेटा, मैंने किसको किया है अलाउ? जी ये बच्चा है अरसलान अहमद। जी बेटा 2909। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। वो ऐसे निकल गया। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। जी बोलो। सर ये लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे आप प्लीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली, कि ये क्या है, इसका क्या असर होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है और कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होने के बजाय
सॉरी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाती है, यानी कॉन्जुगेट बेस जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, जी जी सर, थैंक्स। कोई और? जी बेटा अक्सर, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें बेटे, जल्दी करें ज़रा। मैंने आपको अलाउ कर दिया है कि आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। नहीं पूछना तो एक और लड़का है राना उमैर, ये हाथ खड़ा किया हुआ इसने। जी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ लें। सर लेक्चर तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन वो अटेंडेंस वाला मसला नहीं हल हो रहा। बेटा ये अटेंडेंस होगी ना, ये अटेंडेंस, ये देखो ये अटेंडेंस हो रही है। आप लोग जो इधर हैं, ये अटेंडेंस ही है और क्या है। आपने लेक्चर लिया, आपका अटेंडेंस होगी। सर वो मेरा रोल नंबर नहीं ऊपर है। तो आपने नेक्स्ट रोल नंबर लिखना है ना, अपना रीनेम लिख के चलो नेम के साथ। चलो ठीक, बाकी लेक्चर की समझ आ गई थी, शुक्रिया सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अगला जिला, अगला 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 कितने यार। वाह